गाओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें। मुझे नहीं आता। नहीं विनोद भैया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है। हाँ हाँ गाइए ना। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं, इसको संजोग कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। मन चाहे साथी पाके हम सबके चेहरे देखो तो कैसे खिले हैं। ओ तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर? जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से। That's the spirit, सर। सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। ये पल जो बीत रहे हैं इनके नशे में दिल मेरा गाने लगा है। ओ इसी खुशी को ढूंढ रहे थे हम, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे, यही आज तक नहीं मिली आज से पहले। गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर इकट्ठा हो गए हम लोग इस शाम को एक साथ गुजारने के लिए। हमारा छोटा सा विक्ट्री वैली का लाउंज, जहाँ पर नए नए एक्सपेरिमेंट्स, नई नई अदाएँ, नए नए क्रिएशंस करने की कोशिश करते रहते हैं हम लोग। आज भी एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या है, एक उसी विधा का एक नया अंदाज़ है, उसी को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, देखते हैं कितना अच्छा कर पाते हैं, कोशिश पूरी रहेगी। पहला गाना हमने जो अभी सुना फरमाइश थी कीर्ति जी की तरफ से, आज से पहले आज से ज़्यादा। फिल्म का नाम था चितचोर, अमोल पालेकर और ज़ीना वहाब जी थे स्क्रीन के ऊपर। बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। ये गाना भी उसी मूवी का है और ये फरमाइश है बलजीत जी की तरफ से। बड़ा ही खूबसूरत गाना है ये,
लेट्स एंजॉय। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सारा, चंद्रमा जुआ था आधा जवां रे। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। जी करता है मोर के पाँव में पायलिया पहना दूं, कुहू कुहू गाती कोयलिया को फूलों का गहना दूं। यही घर अपना बनाने को पंच करे देखो तिनके जमारे, तिनके जमारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, लोग भी फूलों जैसे। आ जाए एक बार यहाँ जो जाएगा फिर कैसे। झर झर झरते हुए झरने मन को लगे हरने, ऐसा कहाँ रे, ऐसा कहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जुआ था आधा जवां रे, आधा जवां। सो दोस्तों, एज़ यूजुअल पहले भी जितने भी फरमाइशें या जितने भी शोज़ हमने किए हैं, कोशिश ये रहती है कि जो उसको प्रेजेंट करता है वो खुद कितना एंजॉय करता है और वो कर पाता है या नहीं। सो आई थिंक ये भी उसी डायरेक्शन में एक एक्सपेरिमेंट है जहाँ पर अपनी सारी इच्छाएँ, सारे ख्वाहिशें निकालने की कोशिश करी जा रही है। और आज के शो में इनफैक्ट 2 सरप्राइज़ पैकेट हैं, छोटा पैकेट बड़ा पैकेट करके। तो होपफुली आपको दोनों पैकेजेस पसंद आएंगे। तो पहला पैकेज कुछ इस तरीके से है कि शुरू करता हूँ। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। तो दोस्तों, ये जो अरमान एक ख्वाहिश है कुछ उर्दू के शेरों को पढ़ने की, उनसे कुछ सीखने की, कुछ नए उर्दू के वर्ड्स को सीखने की, कुछ शायरों को समझने की। तो कुछ कलेक्शंस उठाए हैं, इंटरनेट से ही उठाए हैं ऑब्वियसली। ये जो पहला, इसे गज़ल कहेंगे या नज़म पता नहीं, क्योंकि थोड़ी सी अपने हाथ थोड़े तंग हैं। बट इनको जब पढ़ रहा था, आज सुबह तैयारी कर रहा था मैं, सो एक एक वर्ड और एक एक लाइन में जो गहराई है, आई थिंक जब आप भी अभी सुनेंगे या बाद में सुनेंगे तो आपको भी
एहसास होगा। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको एहसास होगा कि कुछ अलग ही बात है। सो अगली दो पंक्तियाँ उसी शेर में है कि डरे क्यों मेरा कातिल, डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर। डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर। वो खून जो चश्म तर से उम्र भर यूं दम बबम निकले। तो यहाँ पर वो अपने जो शायर साहब हैं अपने माशूक को सपोर्ट भी कर रहे हैं, शायद कुछ उनको गिला शिकवा भी कर रहे हैं। अगली दो लाइनें हैं इसी गज़ल की या इसी नज़म की, जो आप सब ने सुनी होंगी पहले से भी, कि निकलना खुल्द से आदम, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, बहुत बेआबरू हो कि तेरे कूचे से हम निकले। अपने गालिब साहब हैं ये, जो लिखते हैं तो पता नहीं एक अलग ही लेवल है उनका, हम जो भी चाहें इसके मतलब निकाल सकते हैं। होपफुली यू नो सम ऑफ द वर्ड्स ऑलरेडी। इनफैक्ट एक वर्ड जो अभी यूज़ किया था चश्म तर, उसका मतलब है कि आइज़ फिल्ड विद टीयर्स, वेट आइज़। कि डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर। वो खून जो चश्म तर से उम्र भर यूं दम बदम निकले। अगली दो लाइनें हैं, भरम खुल जाए जालिम तेरे कामत की दराजी का, भरम खुल जाए जालिम तेरे कामत की दराजी का। यहाँ पर कामत का मतलब बताता हूँ मैं। कामत है स्टेचर है, एक जैसे कोई ओहदा होता है और वहाँ पर किसी का बहुत ऊंचा स्टेचर हो, तो उसको ये कुछ सलाह दे रहे हैं या उसको कोस रहे हैं कि भाई तेरी जो ये स्टेचर की जो ऊंचाई है उसका भरम खुल जाए ए जालिम, अगर इस तुर्राए पुर पेचो खम का पेचो खम निकले। सो पेचो खम का मतलब बता रहे हैं साहब यहाँ पे कि डिफ़िकल्टी जो भी है आपके इस टेढ़ेपन की वो निकल जाए। कि भरम खुल जाए जालिम तेरे कामत की दराजी का, अगर इस तुर्राए पुर पेचो खम का पेचो खम निकले। वाह। दो लाइनें और हैं इसके आगे, मेरे मगर लिखवाए कोई उसको ख़त तो हमसे लिखवाए। तो साहब ये अब ये यहाँ पर एक और मतलब निकलता है इनका कि शायद अपने माशूक के करीब पहुँचना चाहते हैं किसी भी तरीके से, भले चाहे उनके माशूक ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया हो। तो कहते हैं साहब मगर लिखवाए कोई उसको ख़त तो हमसे लिखवाए, हुई सुबह और घर से कान पर रख कर कलम निकले। तो गालिब साहब हमेशा रेडी रहते हैं अपने कलम के साथ, और अगर कोई मिल जाता है तो उसको वो ख़त लिखने को भी तैयार हैं उसके लिए। अगली दो लाइनें हैं वो भी बड़ी खूबसूरत सी हैं, हुई इस दौर में मंसूब मुझसे बादा आशामी। मंसूब कहते हैं साहब कि अपॉइंटेड या संबंधित, किसी चीज़ से रिलेटेड। हुई इस दौर में मंसूब मुझसे बादा आशामी, बादा आशामी शराब पीने को कह रहे हैं, ड्रिंकिंग ऑफ वाइन को। फिर आया वो ज़माना जो जहाँ मेरी ज़मे ज़म निकले। इसका मतलब मुझे भी समझ में नहीं आया, बट लाइनें अच्छी लग रही हैं। अगली लाइन है, हुई जिनसे तवक्को खस्तगी की दाद पाने की। ये थोड़ी समझ में आती है मुझे लाइन। खस्तगी कहते हैं वीकनेस, तवक्को कहते हैं साहब एक्सपेक्टेशंस। तो इनको कुछ लोगों से उम्मीद है, जैसे मैं उम्मीद करता हूँ अपनी ऑडियंस के कुछ दाद मिले। हुई जिनसे तवक्को खस्तगी की दाद पाने की, वो हमसे भी ज़्यादा खस्ताए तेज सितम निकले। मतलब कह रहे हैं साहब जो दाद देने वाले थे वो बेचारे खुद ही इतने खस्ता हाल हैं कि क्या बताया जाए। अगली दो पंक्तियां हैं फिर से इसी नज़म की, मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का। ये थोड़ी सिंपल लाइन है कि साहब मोहब्बत करें तो जीने और मरने का फ़र्क पता नहीं चलता। मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। वाह साहब वाह, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। वाह। ओके, अगली दो पंक्तियां हैं और आखिरी पंक्तियां हैं। ये थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ये उन लोगों के ऊपर है जो
मुल्ला या पुरोहित जो जनरली कहते हैं भाई शराब बुरी चीज़ है, इससे दूर रहना चाहिए। कहाँ मैखाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज़, कहाँ मैखाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज़। वाइज़ प्रीचर सरमोनाइज़र जो प्रीच करते रहते हैं लोगों को। पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले, मतलब जहाँ वो एंट्री कर रहे थे वहाँ से वो प्रीचर साहब वहीं से बाहर निकल रहे थे। सो होपफुली ये एक नज़्म है जो आपको पसंद आई होगी, कई लोगों को पहले से पता होगी। तो यही आज का सरप्राइज़ था। बढ़ते हैं अगली रिक्वेस्ट की ओर। अगली रिक्वेस्ट है कंचन जी की तरफ से। गाने के बोल हैं, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। चांद भी होगा, तारे भी होंगे, फूल चमन में प्यारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। भीगेगी जब जब रात सुहानी, आग लगाएगी रुत मस्तानी। तू ही बता कोई कैसे जिएगा। दिल के मारो दिल के मालिक ठोकर लगा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। रूठे रहेंगे आप जो हमसे, मर जाएंगे हम भी कसम से। सुन ले हाथ छुड़ाने से पहले, जान हमारी नाम पे तेरे जाएगी एक दिन। दिल भर मेरे सोच समझ ले जाने से पहले। यूं अगर तुम दिल की तमन्ना को मिटा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े कर। सो दोस्तों, आज शाम को जब या दोपहर में जब इस शो की तैयारी कर रहा था तो एक बात पुरानी याद आई। जब लोग स्टेज पर जाते थे, कुछ अच्छे शायर या कुछ अच्छे कवि, तो थोड़ी सी सुरूर चढ़ा कर जाते थे, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ में कुछ सुरूर भी होता था और गहराई और थोड़ा सा डीपनेस भी होता था। बट आज कुछ ऐसा हुआ कि मैं पूरी दोपहर कोशिश करता रहा कि कुछ गहराई, कुछ दुख, कुछ गम को लेकर के आऊँ और अपनी आवाज़ को इतना भारी कर सकूँ ताकि वो एहसास आप लोगों की तरफ पहुँचा सकूँ। बट बीच में मेरा छोटा पैकेट एक आ गया और वो सारे एहसास कुछ पल के लिए गायब हो गए। बट एनीवे, जो दूसरा छोटा पैकेट सरप्राइज़ था वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये गुलजार की एक नज़्म है। होपफुली यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट। इफ़ नॉट देन मे बी आई विल रिपीट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो
पेश खिदमत है ये छोटा पैकेट। शुरू करिए। दर्द हल्का है, सांस भारी है, जिए जाने की रस्म जारी है। आपकी बात हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है। रात को चांदनी तो उड़ा दो, दिन की चादर अभी उतारी है। शाख पर कोई कहाँ तो खिले, कैसे चुप सी चमन पे तारी है। कल का हर वाक्या तुम्हारा था, आज की दास्तान हमारी है। Hopefully you must have liked these few lines sung by my dear Saz, जो सुबह से इस नज़्म की प्रैक्टिस कर रही थी। बढ़ते हैं अगली रिक्वेस्ट की तरफ। ये रिक्वेस्ट आई है विकास जी की तरफ से, एंड होपफुली यू वुड लाइक द सॉन्ग। हसी ऐसे बुरे हम भी नहीं, माना हो तुम बेहद हसी ऐसे बुरे हम भी नहीं। मैसेज हालांकि विकास जी ने फरमाइश की थी, बट मुझे लगता है कि मेरी तरफ से मेरी बीवी को है कि माना कि तुम हो बेहद उसे हंसी ऐसे बुरे हम भी नहीं। बट एनीवे बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। बलजीत जी की फरमाइश है ये, बड़ा ही खूबसूरत सा गाना है ये भी। होपफुली यू एंजॉय इट। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना,
शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ थी। आई थिंक एक ही मूवी में यशोदास जी ने पूरा घोल दिया अपना हुनर और अपना अंदाज़। चित्चोर था मूवी का नाम। कुछ लाइनें भेजी हैं बलजीत जी ने, मुझे बड़ी अच्छी लगी। हालांकि उसमें एक दो वर्ड्स का मतलब मुझे नहीं पता है, मे भी बलजीत जी हेल्प करेंगे हमारी, बाकी लोगों के लिए भी वो अच्छा रहेगा। सो लिखती हैं, ये इकबाल का शेर लग रहा है मुझे, कि बात सजदों की नहीं खुलूस दिल, बात सजदों की नहीं खुलूस दिल की होती है इकबाल। बात सजदों की नहीं खुलूस दिल की होती है इकबाल। हर मैखाने में शराबी और हर मस्जिद में नमाजी नहीं होता। बड़ी अच्छी पंक्तियाँ थी ये। एक और उन्होंने लिखा है, इनफैक्ट गालिब का ही है, कि गालिब शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, गालिब शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, ये वो जगह बता, या वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं। ओहो ओहो, गालिब शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं। आई थिंक ये लड़ाई चल रही है गालिब, इकबाल और फराज के बीच में, एक के ऊपर एक, सारे नहले पे दहला मार रहे हैं। तो इकबाल साहब कहते हैं कि मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं। मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं। काफिर के दिल में जा, वहाँ खुदा नहीं। ओहो। उसी के जवाब में फराज साहब कहते हैं कि काफिर के दिल से आया ये देख कर फराज, काफिर के दिल से आया हूँ ये देख कर फराज। खुदा मौजूद है वहाँ पर उसे पता नहीं। ओहो। तो गहराई वाले शेर हैं एक के बाद एक। एक और शायर साहब हैं, बड़े मशहूर हैं। थोड़ा जब मैं रिसर्च कर रहा था आज कि क्या सुनाऊं आप लोगों को एक के बाद एक, तो ये इनसे मेरा इकरार हुआ। असरार उल हक मजाज जी हैं, लखनऊ के हैं शायद ये। और जब मैं इसको सुन रहा था, इनकी ये नज़म या गज़ल, तो एक बार मैंने सुनना शुरू किया तो फिर मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। थोड़ी सी लंबी है बट होपफुली आपको पसंद आएगी और यू विल शो सम पेशेंस टू फिनिश इट विद मी। तो कुछ इस तरह से शुरुआत होती है कि शहर की रात और मैं नाशाद को नाकारा फिरूं, शहर की रात और मैं नाशाद नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। आगे लिखते हैं, झिलमिलाते कुमकुमों की राह में जंजीर सी, झिलमिलाते कुमकुमों की राह में जंजीर सी, रात के हाथों में दिन की मोहनी तस्वीर सी, मेरे सीने पर मगर रखी हुई शमशीर सी, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। ये रुपहली छाँव ये आकाश पर तारों का जाल, ये रुपहली छाँव ये आकाश पर तारों का जाल,
जैसे सूफी का तसव्वुर, जैसे आशिक का ख्याल। आह लेकिन कौन जाने कौन समझे जी का हाल, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। मुझे पूरा यकीन है जब उन्होंने ये लाइनें लिखी होंगी तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा। मैं शायद उतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, बट फिर भी कोशिश जारी रहेगी। फिर वो टूटा एक सितारा, फिर वो छूटी फुलझड़ी। फिर वो टूटा एक सितारा, फिर वो छूटी फुलझड़ी, जाने किसकी गोद में आई ये मोती की लड़ी। हूक सी सीने में उठी, चोट सी दिल पर पड़ी, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। रात हंस हंस कर ये कहती है कि मैं खाने में चल, रात हंस हंस कर ये कहती है कि मैं खाने में चल, फिर किसी शहनाज लाला रुख के काशाने में चल। ये नहीं मुमकिन तो फिर ए दोस्त वीराने में चल, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। हर तरफ बिखरी हुई रंगीनियाँ रानाइयाँ, हर तरफ बिखरी हुई रंगीनियाँ रानाइयाँ, हर कदम पर इशरतें लेती हुई अंगड़ाइयाँ। बढ़ रही है गोद फैलाए हुए रुसवाइयाँ, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। रास्ते में रुक के दम ले लूं मेरी आदत नहीं, रास्ते में रुक के दम ले लूं मेरी आदत नहीं, लौट कर वापस चला जाऊं मेरी फितरत नहीं। और कोई हम नवा मिल जाए ये किस्मत नहीं, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। मुंतज़िर है एक तूफ़ान ए बला मेरे लिए, मुंतज़िर है एक तूफ़ान ए बला मेरे लिए, अब भी जाने कितने दरवाज़े हैं या मेरे लिए। पर मुसीबत है मेरा अहदे वफ़ा मेरे लिए, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। जी में आता है कि अब अहदे वफ़ा भी तोड़ दूं, जी में आता है कि अब अहदे वफ़ा भी तोड़ दूं, उनको पा सकता हूँ मैं ये आसरा भी तोड़ दूं, उनको पा सकता हूँ मैं ये आसरा भी तोड़ दूं। हाँ मुनासिब है ये जंजीरें हवा भी तोड़ दूं, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। एक महल की आड़ से निकला वो पीला माहताब, एक महल की आड़ से निकला वो पीला माहताब, जैसे मुल्ला का अमामा जैसे बनिए की किताब, जैसे मुफलिस की जवानी जैसे बेवा का शबाब, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। दिल में एक शोला भड़क उठा है आखिर क्या करूं, दिल में एक शोला भड़क उठा है आखिर क्या करूं, मेरा पैमाना छलक उठा है आखिर क्या करूं, जख्म सीने का महक उठा है आखिर क्या करूं, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। इसके बाद काफ़ी गुस्से में है, एक उनका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है उनकी इस नज़म में। जी में आता है ये मुर्दा चांद तारे नोच लूँ, जी में आता है ये मुर्दा चांद तारे नोच लूँ, इस किनारे नोच लूँ और उस किनारे नोच लूँ, एक दो का जिक्र क्या सारे के सारे नोच लूँ, ए गमे दिल क्या करूँ, ए वहशते दिल क्या करूँ। मुफलिसी और ये मज़ाहिर हैं नज़र के सामने, मुफलिसी और ये मज़ाहिर हैं नज़र के सामने, सैकड़ों सुल्तान ज़ाबिर हैं नज़र के सामने, सैकड़ों चंगेज़ नादिर हैं नज़र के सामने, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। लेके एक चंगेज़ के हाथों से खंजर तोड़ दूं, लेके एक चंगेज़ के हाथों से खंजर तोड़ दूं, ताज पर उसके दमकता है जो पत्थर तोड़ दूं, कोई तोड़े या न तोड़े मैं ही बढ़कर तोड़ दूं, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। आखिरी 4 लाइनें हैं। बढ़ के उस इंदर सभा का साज सामा फूंक दूं, लगता है इंद्रदेव की सभा तक पहुंचने की ख्वाहिश है इनकी। बढ़ के उस इंदर सभा का साज सामा फूंक दूं, उसका गुलशन फूंक दूं और उसका शबिस्तां फूंक दूं, तख्त सुल्तान क्या मैं सारा कसर सुल्तान फूंक दूं, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशते दिल क्या करूं। इसको आप इंटरनेट पे किसी और की आवाज़ में भी सुनिएगा और ख़ुद भी पढ़िएगा, कोशिश करिएगा। मुझे लगता है कि बहुत गहराई है। उम्मीद करता हूँ कुछ जस्टिफाई कर पाया होगा और आपको पसंद आया होगा ये।
बढ़ता हूँ अगली ख्वाहिश की तरफ। जब दीप चले आना चितचोर के बाद, अगली ख्वाहिश बड़ा एक खूबसूरत सा गाना है। पंकज गुलाटी जी ने रिक्वेस्ट किया है। कुछ इस तरह पंक्तियाँ हैं इसकी कि सुरमई अखियों में एक नन्हा मुन्ना सपना दे जा रे, आरी रू हे आरी रू, आरी रू हे आरी रू। जस्ट वेट, आई थिंक ये छोटा सा गाना मेरी लिस्ट में मिस हो गया है, तो इसको मैं आपके लिए सर्च, फाइंड एंड प्ले। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, निंदिया के उड़ते पाखी रे, अखियों में आ जा साथी रे, रारी रारू ओ रारी रू, रारी रारू ओ रारी रू। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। कोई सपना दे जा, मुझको कोई अपना दे जा, अनजाना सा मगर कुछ पहचाना सा, हल्का फुल्का शबनमी रेशम से भी रेशमी, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, इंडिया के उड़ते पाखी रे, अखियों में आ जा साथी रे, रारी रारू ओ रारी रू, रारी रारू ओ रारी रू। सो अगली फरमाइश है कहाँ से आए बदरा, यशुदास और हेमांती शुक्ला जी की आवाज़ में, और एक रिक्वेस्ट भेजी है रश्मि जी ने और उन्होंने अपने फादर जी को डेडिकेट करी है। तो सुनते हैं कि कहाँ से आए बदरा। कहाँ से आए बदरा, कहाँ से आए बदरा, घुलता जाए
सपनों की सूखी फूलवारी अमृत होठों तक आते कैसे विष में बदन कहाँ से आए बदरा भूलता जाए गजरा कहाँ से आए बदरा उर्दू एक ऐसी भाषा है जिसका एक बार चस्का चढ़ जाए तो छोटे क्या बड़े क्या मतलब कोई भी इसे छोड़ना नहीं चाहता। तो हमारा छोटा पैकेट एक बार फिर से एक्टिव हो गया है, हालांकि हमारे प्लान में नहीं था। सो होपफुली यू लाइक इट। इफ़ यू डोंट और इवन इफ़ यू डू आई वुड स्टिल ट्राई टू एक्सप्लेन लेटर ऑन और मे बी रिपीट इट। सो हियर इट कम्स। ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बान का, मज़ाक खुलता है लफ्ज़ों का ज़बान पर कि जैसे पान में महंगा कीमाम घुलता है। ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बान का, नशा आता है उर्दू बोलने में। गिलोरी की तरह है मुँह लगी सब इस्तिलाहें लुत्फ़ देती हैं। हालत छूती है उर्दू तो हलक से जैसे मई का घूंट उतरता है। बारी एरिस्टोक्रेसी है ज़बान में, फ़कीरी में नवाबी का मज़ा देती है उर्दू। अगरचे मानी कम होती है उर्दू में, अल्फाज की इफ़रात होती है, मगर फिर भी बुलंद आवाज़ पढ़िए तो बहुत ही मुताबर लगती है बातें। कहीं कुछ दूर से कानून में पढ़ती है अगर उर्दू, तो लगता है कि दिन जाड़ों की है, खिड़की खुली है, धूप अंदर आ रही है। और जब है ये ज़बान उर्दू। कभी कहीं सफ़र करते हैं अगर कोई मुसाफिर, शेर पान दे मीर गालिब का, वो चाहे अजनबी हो, यही लगता है वो मेरे वतन का है। बारी शाइस्ता लहजे मैं किसी से उर्दू सुनकर क्या नहीं लगता कि एक ताज़ी की आवाज़ है उर्दू। सो ये एक कोशिश थी, थोड़ा डिफ़िकल्ट उर्दू थी मेरे लिए भी, लेकिन छोटे पैकेट ने कोशिश किया और होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये गुलजार साहब की नज़म थी जिसमें वो उनकी काफ़ी फेवरेट है और ये उर्दू ज़बान की तारीफ़ करते हुए है। अगर आप बोर नहीं हुए हो तो मैं फिर से कोशिश करता हूँ कि ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बान का, ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बान का, मज़ा घुलता है लफ्ज़ों का ज़बान पर कि जैसे पान में महंगा ख़िमाम घुलता है। ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बान का, नशा आता है उर्दू बोलने में, नशा आता है उर्दू बोलने में, गिलोरी की तरह है मुँह में लगी सब इस्तिलाहें। लुत्फ़ देती हैं हलक छूती है उर्दू तो, लुत्फ़ देती है हलक छूती है उर्दू तो, हलक से जैसे मय का घूंट उतरता है। फिर कहते हैं गुलजार साहब, बड़ी एरिस्टोक्रेसी है ज़बान में, रॉयल लैंग्वेज मानते हैं उसको। काफ़ी सभी ज़बानों की कोई ना कोई एक ख़ास बात होती है, इसकी रॉयल्टी पे
फ़िदा हो गए हैं गुलजार साहब। बड़ी एरिस्टोक्रेसी है ज़ुबान में, फ़कीरी में भी नवाबी का मज़ा देती है उर्दू। अगरचे माने कम होते हैं उर्दू में, अगरचे माने कम होते हैं उर्दू में, अल्फाज की इफ़रात होती है। मगर फिर भी बुलंद आवाज़ पढ़िए तो बहुत ही मोतबर लगती हैं बातें। कहीं कुछ दूर से कानों में पड़ती है अगर उर्दू, तो लगता है कि दिन जाड़ों के हैं, खिड़की खुली हुई है, धूप अंदर आ रही है, अजब है ये ज़बान उर्दू। आखिरी लाइनें हैं। कभी कहीं सफ़र करते अगर कोई मुसाफिर शेर पढ़ दे मीर गालिब का, कभी सफ़र करते अगर कोई मुसाफिर शेर पढ़ दे मीर गालिब का, वो चाहे अजनबी हो यही लगता है वो मेरे वतन का है। बड़ी शाइस्ता लहजे में किसी से उर्दू सुनकर क्या नहीं लगता कि एक तहज़ीब की आवाज़ है उर्दू। बड़ी खूबसूरत लाइनें थी ये। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। ऑफ कोर्स गुलजार साहब की नापसंद करने वाली कोई बात ही नहीं है। उम्मीद है आपको अंदाज़े बयां पसंद आया होगा, होपफुली। बढ़ते हैं अपने अगले गाने की तरफ। चांद जैसे मुखड़े पे हो गया है शायद, तो अब गाने हमारे ख़त्म हो रहे हैं क्या? 1 मिनट दीजिएगा मुझे फिर से। सुरमई अँखियों में एक नन्हा मुन्ना तपना दे जा रे। ये अगला गाना है फिल्म त्रिशूल का, मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है। हर तरफ हुस्न है, जवानी है, आज की रात क्या सुहानी है। रेशमी जिस्म थरथराते हैं, मरमरी ख्वाब गुनगुनाते हैं। धड़कनों में सुरूर फैला है, रंग नजदीक को दूर फैला है। दावत इश्क दे रही है फजा, आज हो जा किसी हंसी पे फिदा। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। छपते हैं चाहत के किस्से, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है। किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है। जमाने के बाजार में ये वो शे है कि जिसकी किसी को जरूरत नहीं है। ये बेकार बेदाम की चीज है, ये कुदरत के ही नाम।
ज़माने के शह में वो चीज़ है जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं है। मोहब्बत की बुराई करते हुए नज़र आ रहे हैं दिल टूटे हुए आशिक। बट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सॉन्ग। गाने के बोल हैं, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा। का चंद्रमा जो देखा चाहो आज, धीरे धीरे घूंघटा सरकाओ सरताज। जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजरों में मैं हूँ एक आवारा हो आवारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा वो आवारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, सागर मोती मिलते पर्वत पर्वत पारस, तन मन ऐसे भीजे जैसे बरसे महुए कारस। अरे कस्तूरी को खोजता फिरता है ये बंजारा हो बंजारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये बंजारा वो बंजारा। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, ये वो गीत हैं जो पुराने ज़माने में जब बचपन में हम सुनते थे रेडियो पे। माता जी हमारी रेडियो चलाया करती थी, गर्मी की छुट्टियाँ हों अदरवाइज़ भी। सैनिक भाइयों और फौजी भाइयों की फरमाइश पे अलग अलग गाने आते थे। अब हम लोग आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। एक शेर कलेक्ट किया था मैंने, ये भी मिर्ज़ा गालिब का ही है, काफ़ी फेवरेट है मुझे भी। अक्सर ऐसी कुछ पंक्तियाँ इधर उधर सुनते रहते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी ये कंप्लीट नज़्म। ये कहते हैं कि दिले नादां तुझे हुआ क्या है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। मैं भी मुँह में ज़ुबान रखता हूँ, मैं भी मुँह में ज़ुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। जबकि तुझबिन नहीं कोई मौजूद, ऊपर वाले को ये रेफ़र कर रहे हैं कि जबकि तुझबिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा खुदा क्या है। ये परी चेहरा, ब्यूटीफुल फेस, एंजल फेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये परी चेहरा लोग कैसे हैं, ये परी चेहरा लोग कैसे हैं, गमज़ाओ शिवाओ अदा क्या है। शिकन जुल्फ़ अम्बरीन क्यों है, शिकन जुल्फ़ अम्बरीन क्यों है, बड़ा कठिन सा वर्ड है ये। शिकन जुल्फ़ अम्बरीन क्यों है, इसका मतलब कहते हैं कि ये कर्ल्स इन मस्की टेरेसिस, उनकी जुल्फ़ों के बारे में है। शिकन जुल्फ़ अम्बरीन क्यों है, निगाहे चश्म सुरमा सा क्या है। सब्ज़ाओ गुल कहाँ से आए हैं, सब्ज़ाओ गुल कहाँ से आए हैं। सब्ज़ा का मतलब बताते हैं ग्रीनरी, हरी भरी, अच्छा सब्ज़ी, ओह
सब्ज़ी हरी होती है, सब्ज़ा को भी हरा कहते हैं। सब्ज़ा व गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है, हमको उनसे वफ़ा की है उम्मीद, हमको उनसे वफ़ा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। क्या बात है। शायद माशूक से अपने गिला शिकवा कर रहे हैं जो शायद उनके कभी हो नहीं पाए। हाँ भला कर तेरा भला होगा, हाँ भला कर तेरा भला होगा, और दरवेश की सदा क्या है। एक सेंट या साधु और क्या चाहता है ऊपर वाले से। जान तुम पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। मतलब फ्री फंड में कुछ मिला तो उसको ले लेना चाहिए, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले आखिरी रिक्वेस्ट की तरफ। अगर किसी की रह गई हो रिक्वेस्ट कोई भी तो कमेंट्स में प्लीज़ डाल दीजिए। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, बट फॉर द टाइम बीइंग खुशियाँ हुई खुशियाँ दामन में जिसके, यशुदास और हेमलता जी का गाना है ये, रविंद्र जैन जी का गीत है। हियर इट गोज़। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। ऐसे मुबारक मौके पे साथी, ऐसे मुबारक मौके पे साथी, पेश दुआओं का नजराना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। देश समझा हमको जमाना, शुक्र करो कि समझ तो गया, संग रहने का ख्वाब सुहाना, बन के हकीकत सच तो गया। तुम जो कहो तो महफिल से कह दें, तुम जो कहो तो सारी महफिल से कह दें, पल भर में मशहूर अफसाना हो जाए। खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों न खुशी से वो दीवाना हो जाए। जाते जाते हालांकि ये ख़त्म करने का टाइम हो गया था, बट एक शेर भेजा है बलजीत जी ने, और उसके बाद मुझे एक और बड़ा खूबसूरत सा नज़म मिला है गुलजार साहब की, तो उससे अंत करना चाहूँगा। पहले बलजीत जी का पढ़ देता हूँ, बड़ा ही मतलब समझ में आ गई है मुझे और अच्छी लाइनें हैं, तो मैंने कहा इसको पढ़ना चाहिए। कि हमें पता है कातिल के सब ठिकानों का, कि हमें पता है कातिल के सब ठिकानों का, शरीके जुर्म न होते तो मुखबिरी करते। वाह साहब वाह, बहुत बढ़िया बलजीत जी। आपके मतलब आपका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। होपफुली आपसे आगे इस तरह का सपोर्ट मिलता रहेगा। तो ये गुलजार जी की नज़म छोटी सी है, उसी पे अंत करना चाहूँगा कि हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, वक्त की शाख से लम्हे नहीं तोड़ा करते। वाह। जिसकी आवाज़ में सिलवट हो निगाहों में शिकन, जिसकी आवाज़ में सिलवट हो निगाहों में शिकन, ऐसी तस्वीर के टुकड़े नहीं जोड़ा करते। वाह
वाह। लग के साहिल से जो बहता है उसे बहने दो, लग के साहिल से जो बहता है उसे बहने दो, ऐसे दरिया का कभी रुख नहीं मोड़ा करते, जागने पर भी नहीं आँख से गिरती किरचन, किरचन का मतलब है शार्ड्स, पीसेस, किरचें, सॉरी, जागने पर भी नहीं आँख से गिरती किरचें, इस तरह ख्वाबों से आंखें नहीं फोड़ा करते। ओहो ओहो। शाहद, शाहद कहते हैं क्या, क्या शब्द, शहद, शहद, शहद जीने का मिला करता है थोड़ा थोड़ा, शहद जीने का मिला करता है थोड़ा थोड़ा, जाने वालों के लिए दिल नहीं थोड़ा करते। आखिरी 2 लाइनें हैं, इस पर ख़त्म करूँगा। जाके कोशर से सर मारो की आवाज़ तो हो, कोशर कहते हैं माउंटेन को, पर्वत को, कि जाके कोशर से सर मारो की आवाज़ तो हो, खस्ता दीवारों से माथा नहीं फोड़ा करते। क्या बात है गुलजार साहब, मतलब आप अपने आप आपके मतलब डाई हार्ड फैन पहले भी थे और लगता है आप अगले कई सालों तक अब आपको ही पढ़ना होगा। तो ख़त्म करते हैं शो आज का यहीं पर। होपफुली यू मस्ट हैव लव्ड इट और लाइक्ड इट। फीडबैक दीजिएगा अपना, अच्छी बातें कमेंट्स पे, बुरी बातें पर्सनल मैसेज पे। बट अच्छा लगा, आपसे ज़्यादा शायद मुझे इन्जॉयमेंट हुआ इन लाइनों को पढ़ने में, क्योंकि हर बार जब आप इन्हें पढ़ते हैं तो एक नया ही अंदाज़, एक नया ही अर्थ समझ में आता है। ख़त्म करते हैं आज की शाम को यहीं पे। होपफुली मिलते रहेंगे आपसे। गुड नाइट, शब खैर।